एक अवार्ड तैयार किया गया है किसी को सरदार बनाने का। सरदार गौरव रत्न अवार्ड किसे दे रहे हैं मालूम है आपको? जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है उनको, जो 56 इंच की झूठी जबान रखते हैं उनको, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको। सरदार, वो सरदार जिसने इस भारत को एक अखंड बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पाटीदार नहीं, पाटीदार का मतलब है नीडर, निष्पक्ष। वो लालची नहीं होते, वो डरपोक नहीं होते, वो बिकते नहीं, वो सच्ची बात के लिए लड़ते हैं। उस सरदार पटेल को किसी जाति के लिए फिक्स करने का प्रोपोगंडा आरएसएस का। नमस्कार साथियों, मैं बात कर रहा हूं अल्पेश पुरोहित, सरदार की धरती से। सरदार, वो सरदार जिसने इस भारत को एक अखंड बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो सरदार जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली नहीं पर अंग्रेजों के सामने क्रांतिकारी की मिसाल पैदा की, लाखों करोड़ों युवाओं में एक संदेश दिया। उसकी धरती से मैं बात कर रहा हूं और बात है सरदार पर। कौन थे? वल्लभ भाई पाटीदार। आज की 21वीं सदी में आजाद भारत में पाटीदार और पटेल, पाटीदार वर्सेस पटेल, दो सोच की लड़ाई है और ये आज से नहीं चल रही, ये उस आजादी की नींव से चल रही है। क्योंकि सरदार वो पाटीदार थे जिन्होंने वो नींव रखी कि पाटीदार क्या होता है और पटेल क्या होता है। पहला सवाल, अभी एक अवार्ड की घोषणा की गई कुछ ऐसी संस्थाओं ने जिस संस्थाओं के पूर्वजों ने भी सरदार को फॉलो किया था, लेकिन वो पाटीदार वाले मिजाज में सरदार को फॉलो किया था। आज उसी संस्था में अपनी रोजगारी धंधे, अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को बचाने और चलाने के लिए कहीं ना कहीं नतमस्तक हो गए वो पाटीदार उस संस्थाओं के मालिक बनकर बैठ गए हैं। और आज वो सरदार के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं राजनीतिक विचारों से समझौता कर कर, तलवे चाट कर मलाई खाने के लिए सरदार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम बात करेंगे ऐसे अवार्ड की जिसका नाम दिया गया है सरदार गौरव रत्न अवार्ड। किसे दे रहे हैं मालूम है आपको? जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है उनको, जो 56 इंच की झूठी जबान रखते हैं उनको, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको, जो नफरत कट्टरता से सत्ता हासिल करते हैं उनको, जो लोकशाही का खून करते हैं उनको ये अवार्ड दे रहे हैं। तो इसमें सरदार, सम्मान, रत्न, गौरव कहां से आ जाता है? सारी ये सोचनी होगी। और इसमें एक दूसरी बात, मैंने अभी कहा कि पाटीदार और पटेल में फर्क है। सरदार पटेल एयरपोर्ट एक बार बन रहा था, उसमें पूरा एक बुक्स में पूरा लेख छपा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट है। तब कुछ पटेल राजनीतिक अपने मुनाफे के लिए सरदार पटेल एयरपोर्ट जब नया बना तो उसका भी विरोध कर रहे थे। अब वही लोग आज सत्ता में हैं और वही लोग सरदार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल भी कैसे कर रहे हैं? राजनीतिक कर रहे हैं। सरदार पटेल एयरपोर्ट का उस वक्त भी विरोध किया था, उसके बाद भी जब सत्ता में थे तो सरदार पटेल एयरपोर्ट अदानी को देकर नाम बदलने की कोशिश की गई, वो भी पटेल थे। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने की कोशिश की गई, वो भी पटेल थे। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पास सरदार के पास बड़ा मोदी का फोटो लगाया, वो भी पटेल। कॉन्वोकेशन सरदार पटेल के निर्माण दिन 15 दिसंबर को सरदार पटेल के विचारों से नींव रखी गई, हजारों बच्चों को डिग्री दी जाती है, उस डिग्री दे को चेंज करने वाला भी पटेल। इस गांव करमसद को और वल्लभ विद्यानगर की पूरी तरह से सोच को मिटाने वाला भी पटेल। अब आप सोचिए कि सरदार के नाम से बुलबुले खिलाने वाले कुछ राजनीतिक मुनाफे के लिए कुछ पटेल किस तरह से सरदार को छोटा कर रहे हैं। सरदार पटेल 36 कौम के थे, सभी धर्म के थे। उस सरदार पटेल को किसी जाति के लिए फिक्स करने का
प्रोपोगंडा आरएसएस का। क्योंकि अभी भी मैंने एक छोटी सी मिसाल देता हूं, विसावदर में कार्यक्रम हुआ, कर्मवीर चैरिटेबल ट्रस्ट करके कोई ट्रस्ट ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम क्या था? सरदार धाम का नींव डालने के लिए, सरदार धाम बनाने के लिए। कर कौन रहा है? कर्मवीर चैरिटेबल ट्रस्ट। अलग अलग पार्टी के पटेल वहां पर वो अवार्ड ले रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं। और सम्मान किससे कर रहे हैं मालूम है? सरदार पटेल की भारत माता से नहीं, जिसमें 3 रंगों का तिरंगे वाला भारत माता को सरदार पटेल ने स्वीकारा, सरदार पटेल की सोच ने बनाया, उसे नहीं, पर आरएसएस की चुराई हुई जो ध्वजा थी, जो उनकी इन 1947 में आजाद हुए भारत माता के खिलाफ जो भारत माता बनाई थी, उस भारत माता का प्रतीक दिया गया। आप देखना। तो ये जो पूरी सोच है ना, ये सरदार पटेल के विचारों को खत्म करने, सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके दिल पर टॉयलेट किसने बनाए? सरकार में कौन था? जरा देखिएगा, कौन मंत्री था, कौन किसका हवाला था। और जो सरदार हर गरीब, कचड़े हुए, दबे हुए लोगों को खाना, रहना, जीना, खुशहाली देने की बात करते थे, उसी सरदार के नाम पर वहां पर आदिवासी लोगों के घर तोड़े गए। तो ये आज एक अवार्ड तैयार किया गया है किसी को सरदार बनाने का। पर किसे? जिस धरती पर सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू की हत्या करने की साजिश करने वाले और गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के नाटक दिखाने की कोशिश की जाती है, और वो भी इन्हीं आरएसएस, इन्हीं भाजपाइयों की मुंहबंदी की परमिशन से, और उसे आज सरदार का अवार्ड हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2 पत्र लिखे गए, और सरदार पटेल ने लिखा था पत्र कि ये लोग, ये गोडसे और आपकी पूरी ये टीम मेरी, महात्मा गांधी और नेहरू की हत्या की साजिश कर रही है, आप इस पे ध्यान रखिए क्या हो रहा है। उससे पहले भी पत्र लिखा गया। तो सरदार का अवार्ड सरदार की सोच के खिलाफ कौन दे रहा है? और इसीलिए मैं पूरे भारत के लोगों से हिंदी में इसीलिए कह रहा हूं, गुजरात की धरती पर से, सरदार की इस धरती पर से, कि किस तरह से सरदार का मुखट्टा पहनकर गोडसे, गोडवारकर, हेडवारकर, आरएसएस और भाजपा वाले नाम बदलकर, फेस बदलकर आ रहे हैं। अगर उन्हें लेना है तो उनके नेताओं के, जिनकी विचारधारा से पल रहे हैं, उस सोच के लोगों का नाम का अवार्ड लीजिए ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रत्न अवार्ड, गोडसे रत्न अवार्ड, ऐसे अवार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं? पर इन झूठे सरदारों को लोह पुरुष सरदार बनने की एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, और वो प्रोपोगंडा भी किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पटेलों के द्वारा। कौन से पटेल? पाटीदार नहीं। पाटीदार का मतलब है नीडर, निष्पक्ष। वो लालची नहीं होते, वो डरपोक नहीं होते, वो बिकते नहीं, वो सच्ची बात के लिए लड़ते हैं। चिमन भाई को भी आपने देखा होगा, केशु भाई को भी आपने देखा होगा, भाई काका, भिखा काका जैसे महापुरुषों को भी आपने पढ़ा होगा और देखा होगा। इन सब ने सरदार की विचारों को अपने जीवन में उतारा, पाटीदार बने, तब जाकर ये लोग महापुरुष हुए। पर आज गुजरात से 2 धारा चल रही है। एक है पाटीदार, जो निष्पक्ष निडरता से, डरे हुए, बिके हुए, कहीं भी रुके हुए निडरता से लड़ रहा है, और एक वो पटेल है जो अपने रोजगार, अपने मतलब, अपने पैसे के लिए, अपने राजनीतिक लालसा के लिए, अपने राजनीतिक सत्ता और हक के लिए सरदार का इस्तेमाल कर कर ये सारे काम कर रहे हैं। तो लोगों, हमें जागना होगा। कहीं ना कहीं महापुरुषों के नाम पर ये लोग मुखट्टा पहन 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 कर, उनके विचारों का खून 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 करके ये लोग आपको गुमराह करने निकले हैं। अब सोचना होगा कि हम किसकी तरफ रहें, किस तरह से रहें। सरदार की सोच और सरदार की सोच के खिलाफ
सरदार की सोच का भारत था एक भारत, नेक भारत, मेरा भारत, प्यारा भारत, शांत भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रेम एकता सरदार का भारत था। और सरदार की भारत माता थी कौन सी? 3 तिरंगे वाली भारत माता, जिसमें कहीं ग्रीनरी दिखाई गई है, शांति दिखाई गई और बलिदान दिखाया गया है। और ये लोग जो भारत माता की कल्पना बनाते हैं, वो फ्लैग उठाया शिवाजी का, रंग भारत माता बना दिया और विरोध करने के लिए निकल पड़े हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये बूंद बूंद जहर हमें भारत माता की गलत फोटो, भारत माता का गलत फ्लैग, भारत माता की गलत कल्पनाएं कर कर ये बता रहा है। सोमनाथ की शुरुआत जब नई नींव सरदार ने रखी तो 36 कोम और सारे धर्मों को साथ में रहकर देवों के देव महादेव को रखा, क्योंकि महादेव का ना आकार है, ना विकार है, ना कोई प्रकार है, ना कोई रंग है, वो महादेव है। और ये जो राम, जो महादेव बता रहे हैं, वो कट्टरता, नफरत, हिंसा, इन सारी चीजों से इन देवों को बता रहे हैं। मतलब आपको देखना होगा, झूठे सरदार के गुलाम बनना चाहते हो या लोह पुरुष सरदार के सेवक बनना चाहते हो। झूठे और कट्टरवाद, नफरत फैलाने वाले सरदार के तलवे चाटकर आप इस देश को नष्ट करना चाहते हो, या अखंड एक और मानवतावादी विचार वाले लोह पुरुष सरदार के सेवक बनके भारत को बचाना चाहते हो। तो आइए साथियों, मैं सारे पाटीदारों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं, और जो चलवे चाटते हैं उनको मैं कुछ नहीं कहता हूं। खुद आईने में अपना मुंह देख के समझ ले। भारत माता की जय, वंदे मातरम।